बच्चों, ये बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक राजा था जिसकी सल्तनत बहुत वसी थी। उसकी रानी का नाम चंदा था। वो बहुत खूबसूरत और अक्लमंद थी। राजा उसे बहुत चाहता था। एक दफ़ा रानी की सालगिरह पर राजा ने उसे तोहफे में बहुत कीमती हार दिया। सालगिरह के कुछ दिन बाद वो हार चोरी हो गया, जिसका राजा रानी को बहुत दुख हुआ। राजा ने दरबार में ऐलान किया कि जो आदमी इस हार को ढूंढ कर लाएगा उसको इनाम से नवाजा जाएगा। ये खबर को सुनते ही लोगों ने उन चोरों को पकड़ने की ठान ली और वो ग्रोहों में बंटकर उनको पकड़ने की तगोदौ करने लगे। महल से दूर कुछ फासले पर एक गांव था जिसमें एक बुढ़िया और बूढ़ा रहते थे। उनका एक लड़का था। बूढ़ा और बुढ़िया बहुत कमज़ोर हो गए थे, इसलिए वो कमा नहीं सकते थे। उनका लड़का करीब के जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, उन्हें बेचकर अपने माँ बाप का और अपना पेट पालता। एक दिन वो लकड़ियां काट रहा था कि उसने कुछ फासले पर चंद लोगों की आवाज़ें सुनी। ये वही चोर थे जिन्होंने रानी का हार चुराया था। वो छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। एक चोर बोला, इस हार को यहाँ दबाकर दूसरी चोरी के लिए चलना चाहिए। नहीं, इस हार को अपने साथ ही रखेंगे, अगर किसी को पता चल गया तो वो इसे ले जाएगा। दूसरा चोर बोला। तीसरे चोर ने कहा, नहीं, इसको इस दरख्त के नीचे दबा देते हैं, यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। पहले दो चोरों को ये मशवरा पसंद आया। उन्होंने इसको वहां छुपाने का फैसला किया। तीनों ने मिलकर दरख्त के नीचे गड्ढा खोदा। जब हार को उसमें दबाने लगे तो एक ने कहा, देखो, यहाँ पर कोई देख तो नहीं रहा। दूसरे चोर ने इधर उधर नजर दौड़ाकर देखा और कहा, कोई नहीं है। वहां पर एक तोता बैठा था जो ये सब कुछ देख रहा था। एक चोर ने तोते को भी खत्म करने की नीयत से उस पर तीर चलाया, लेकिन तीर उसके जिस्म के बजाय परों पर लगा, जिससे कुछ पर झड़ गए। तोता फौरी उड़ा, लेकिन उसी लड़के के पास जा गिरा जो उनकी बातें सुन रहा था। लड़का तोता अपने साथ लेकर घर चला गया ताकि उसकी मरहम पट्टी कर सके। इस असना में चोर दूसरी वारदात चोरी करने चले गए। उन्होंने कई चोरियां की और तमाम माल इस गड्ढे में लाकर डाल दिया। तोता चंद दिन बाद ठीक हो गया, उसके नए पर भी निकल आए। वो लड़के से मानूस हो गया था। एक दिन राजा का आदमी गांव में आया। वो चीख चीख कर कह रहा था कि भाइयों, आपको ये तो पता होगा कि हमारे राजा की रानी का हार चोर चुरा कर ले गए हैं। राजा ने ऐलान किया है कि जो शख्स भी उसे तलाश करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। लड़का ये सुनकर फौरी घर आया और अपने माँ बाप को बताया। तोते ने लड़के की बात सुनकर कहा, मेरे आका, मैं उस जगह को जानता हूँ जहाँ वो हार दबा हुआ है। दूसरे दिन शाम को वो लड़का और तोता उस जगह कुदाल लेकर गए। लड़के ने गड्ढा खोदना शुरू किया। कुछ देर के बाद उन्होंने उस गड्ढे में एक गागर देखी। जब उसे निकाल कर देखा तो उसमें बहुत से हीरे जवाहरात के साथ वो हार भी था। दूसरे दिन सुबह ही वो लड़का और तोता राजा के महल की तरफ रवाना हो गए। पहले तो सिपाहियों ने रोका, लेकिन जब लड़के ने हार का बताया तो उन्होंने अंदर जाने दिया। राजा ने आने का सबब पूछा तो लड़के ने कहा, राजा साहब, आप रानी साहिबा को बुलाएं, हम उनके लिए तोहफा लाए हैं। जब रानी आई तो उसने उसको खोया हुआ हार पेश किया। हार देखते ही रानी बहुत खुश हुई। उसने लड़के को शाबाशी दी और इनामो इकराम से नवाजा। इनाम देने के बाद राजा ने पूछा कि तुम्हें इस हार का कैसे पता चला। लड़के ने तोते का सारा किस्सा बयान किया तो रानी ने तोते को भी इनाम में सोने की माला दी, जो लड़के ने तोते के गले में डाल दी। लड़का अमीर बन गया था। उसके माँ बाप को जब मालूम हुआ कि उनके बेटे को इनाम मिले हैं तो वो खुशी से फूले नहीं समाये, क्योंकि अब उनकी गुर्बत के दिन खत्म हो गए थे। बच्चों, ईमानदारी, मेहनत और मेहनत का फल जरूर मिलता है। आप भी ऐसा करेंगे तो यकीनन फल खाएंगे।